मीटिंग रखी जिसमें हमारे विधायक सम्माननीय घनश्याम नायड जी, तमाम हमारे जनप्रतिनिधि मौजूद रहे और तकरीबन 4 घंटे के आसपास ये मीटिंग चली है। जिस तरह से सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है ये आ रही है कि जो पेंशन का पैसा है, पेंशन की जो वृद्ध पेंशन है, चाहे विड्रॉ पेंशन है, चाहे अपने पालनहार योजना का पैसा है, वो पिछले 4 महीने से नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि गरीब को उसकी राशि मिलनी चाहिए समय पर, क्योंकि जो पालनहार वाला है उसकी बड़ी दिक्कत होती है, उसका रोजी रोटी का सिस्टम वही है, उसी से चलता है। सेकंड ये है कि जो SC ST OBC चाहे वो EWS जो भी हैं, उनके बच्चों की छात्रवृत्ति बहुत पेंडिंग है। तकरीबन मुझे लगता है 2-2, 2.5, 3-3 साल से उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, जो अपना रिव्यू निकल के आया है। और जिस तरीका का अवैध खनन के ऊपर और अवैध माइंस में जो जिस तरह का मामला है, जो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि अवैध माइंस हो रही है, अवैध खनन चल रहा है, वो भी एक बहुत निंदनीय विषय है। हमने सभी प्रशासन के अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध माइंस, अवैध खनन नहीं होना चाहिए। गरीब का ट्रैक्टर तो पकड़ रहे हैं, जो गरीब का जो बेचारा खेत के लेके जा रहा है, वो अपने मकान के लेके जा रहा है, उसका ट्रैक्टर पकड़ रहे हैं। और जो उद्योगपति लोग हैं जो अवैध बजरी खनन कर रहे हैं, उनका कोई ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं पकड़ा जा रहा है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जिस तरीक़ा से नरेगा का जो बजट कम हुआ है, जो हमें पहले राजस्थान को मिलता था, वो बहुत ही कम बजट हमको मिला है। पिछले वर्ष के में बजट तकरीबन हमें काफ़ी ज़्यादा था और इस वर्ष तकरीबन हमें बहुत कम बजट मिला है। तो नरेगा का बजट केंद्र की सरकार ने कम कर दिया है। और जिस तरह के जो काम हैं, जैसे बाईपास का काम था और ये सब चीज़ें हैं, इनकी अभी DPR ही बन रही है। सड़क एक जो 4 लाइन पिछले साल स्वीकृत हुई थी, राज्य सरकार ने की थी, वो अभी तक उसकी DPR ही बनी है और DPR का भी टेंडर अभी तक नहीं लगा है। जो अपना हिंडौन से लेके करेली तक जो था, एक राशि ज़रूर स्वीकृत हुई है, जो हम नितिन गडकरी जी से जो मिलके हम लोगों ने जो किया था, कोई बाईपास जो NH के लिए जो जा रहा है, अपना कोथून से जो आ रहा है, उसकी ज़रूर राशि 900 करोड़ के आसपास स्वीकृत हुई है। हम चाहते हैं कि रेलवे का काम भी, जो हम चाहते हैं कि रेलवे की जो बजट है, रेलवे का जो अपना लगा के सरमथरा से लेके बया करौली और गंगापुर की जो हमारे रेलवे लाइन है, जो अधिकारियों ने मुझे बताया, वहाँ तक जो सूचना मिली है, जो इलाहाबाद वाले तो यहाँ आए नहीं, पर जो मैंने जानकारी प्राप्त की उसमें कह रहे हैं कि DPR बनी है। तो मैंने पार्लियामेंट में भी पूछा था कि भाई आप लोग कितनी आपको राशि स्वीकृत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसका भी कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं है। हम चाहते हैं, करौली ज़िला बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है, यहाँ व्यवसाय के लिए कोई किसी तरह का साधन नहीं है। हमने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ का जो फॉरेस्ट का जो पैसा, जो फॉरेस्ट का जहाँ माइंस हो सकती है, फॉरेस्ट डाइवर्जन के लिए यहाँ पर खनन पट्टे आवंटित हों, जिससे यहाँ के लोगों को खनन करने की सुविधा मिले। खनन पट्टे आवंटित होंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये चीज़ हम लोगों ने जिला कलेक्टर साहब से, हमने हमारे जो माइनिंग के अधिकारी इंजीनियर उनसे और यहाँ के जो DFO हैं उनसे बात करी है। सेकंड जो है 40 गांवों का जो फॉरेस्ट के उसके अंदर जो अपना बर्ड सेंचुरी के अंदर आ रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ के अंदर आ रहे हैं, उनके लिए भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि आप लोग इनका जनप्रतिनिधियों से एक समावेश बने, क्योंकि वो यहीं के स्थानीय हैं, उनकी ग्रीवेंस क्या है, आप लोग उनसे बात करें, उनसे बात करके उनकी जो जन समस्या है उनको सुलझाने का प्रयास करें, जिससे वहाँ के लोगों को राहत प्रदान हो सके। दोनों चीज़ अड़ुई है ना, जब तक वो विस्थापित नहीं होंगे तो वाइल्ड लाइफ नहीं बन पाएगी और उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। और यदि वो वहीं रहना चाहते हैं तो ऐसा प्रस्ताव जाना चाहिए कि जो 40 गाँव में नहीं रहना चाहते हैं तो वाइल्ड लाइफ से उनको निकाल देना चाहिए और वहाँ उस एरिया को छोड़ के अलग से वाइल्ड लाइफ घोषित कर देनी चाहिए, जिससे यहाँ पर टूरिज्म का अच्छी तरह से हब बन सके। तो यही हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए हैं, अवैध खनन रुके और जिस तरह का करप्शन यहाँ पर देखने को मिला है, वो करप्शन पर किसी तरीक़ा से काबू हो। और एक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जो किसानों का नुकसान हो रहा है, उनको हमने दिशा निर्देश दिए कि किसानों को जागृति पैदा हो और उनको फसल बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। यही 10-15 हम लोगों ने इशू रखे थे। इतना ही हमें 4-5 घंटे से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को पेंशन का, आपका पालनहार का, नरेगा का, जो गरीब से जुड़ी हुई चीज़ हैं, PM आवास का, इन चीज़ों की सुविधाएं मिलनी चाहिए। धन्यवाद।